कोई परेशानी है, यदि परमात्मा के नाम का हम आप क्या करते हैं? चिंतन नहीं करते, चिंता करते हैं प्यारे। शब्दों का सिर्फ फेर है, शब्दों का फर्क है। यदि आप चिंता छोड़ करके और चिंतन करना प्रारंभ कर दें प्यारे, अपने आप आपकी सारी चिंताएं समाप्त हो जाएंगी। हम लोग क्या करते हैं? महाराज क्या करें, आजकल तो चिंता भी नहीं कहते, क्या कहते? अब तो इंग्लिश चल गई ना महाराज, बहुत ज्यादा टेंशन है। टेंशन टेन यानी होता है कितना? 10 10 10 ही होता ना। हाँ, 10 यानी 10 और सन यानी क्या होता है? सूरज। 10 सूरज तापन करे महाराज। एक सूरज जब निकलता है ना जेठ बैसाख आदि में, तो महाराज बाहर बैठना मुश्किल हो जाता है, ऐसी काम नहीं करते महाराज। बहुत टेंशन है प्यारे। उस टेंशन को, यदि उस चिंता को क्या करोगे? आप चिंतन में परिवर्तन कर दोगे। जितने समय आप बैठकर के चिंता कर रहे हैं ना, उसी समय बैठकर के आप चिंतन करना प्रारंभ कर दे, जीवन में चिंता आएगी नहीं प्यारे। महाराज सोचिए, महाराज कहते हम आप नाम को लेते हैं, लेकिन क्या करते? महाराज कल्पवास कर रहे हैं और इसके बाद भी क्या कर रहे? नियमों का पालन नहीं कर रहे प्यारे। नियमों का पालन, कल्पवास करने के लिए हम आप क्यों आते हैं? गंगा स्नान करने के लिए हम लोग क्यों आते हैं? महाराज गंगा क्या करती है? गंगा पापम शशि तापम। गंगा मैया में गोता लगाने से क्या हो जाता है? पाप समाप्त होते हैं। लेकिन हम आप क्या करते? गंगा मैया में गोता लगाते जाएंगे। कई लोग तो उसी में वस्त्र आदियों को धुलते हैं महाराज, उसी में कुल्ला कर रहे हैं प्यारे। जब तक हम किसी वस्तु के बारे में, किसी नियम के बारे में नहीं जानेंगे महाराज, हम तो दिन रात नाम लेते हैं। दिन रात नाम लेने के बाद भी महाराज कष्ट नहीं, आप तो झूठ बोल रहे हैं, मिथ्या का भाषण कर रहे हैं प्यारे। कष्ट पास में नहीं आ सकते। लेकिन हम जब पूजा करते हैं या गंगा स्नान करने जाते हैं, वहां भी हम क्या करते हैं? भगवान का चिंतन नहीं करते, दुनिया के प्रपंच में लग जाते हैं। देखो तो दुनिया की निंदा करते हैं प्यारे। आप कुछ यदि जीवन को, अपने जीवन की मानो तन पाकर के आपने, तो आपका जीवन व्यर्थ चला गया प्यारे। हम में और उन पशुओं में क्या अंतर रहा? प्यारे, हमसे तो अच्छे पशु हैं। पशु जब समाप्त हो जाता है ना, उसका जो शरीर है वो अंग उसके काम आता है, उसकी चमड़ी आदि काम आती है। लेकिन हम आपका शरीर तो महाराज यदि 2-4 दिन 2-4 घंटे रखे रहे ना, बोले महाराज जल्दी करो नहीं तो इससे दुर्गंध आने लगेगी प्यारे। ये हमारा आपका शरीर महाराज किसी काम का नहीं है। इसके बाद भी क्या करते हैं महाराज? दुनिया के प्रपंच में, दुनिया के उलझनों में, दुनिया के महाराज पूजा पाठ करते जा रहे हैं और भगवान का नाम लेते जा रहे हैं। नाम की चर्चा चल रही है, नाम ले रहे हैं, लेकिन नाम कैसा ले महाराज? नाम रामचरितमानस में श्री शिव महापुराण में वर्णन आया। बोले नाम कब बेनिफिट देगा? जब डॉक्टर आपको जब दवाई देता है ना डॉक्टर, तो क्या बताता है? नियम बताता है। क्या कहता? इस प्रकार का नियम करना, गर्म पानी में खाना, खाली पेट खाना। यदि आप उसके नियम का पालन ना करें, नियम का पालन ना करें, तो वो आपकी जो दवाई है ना, वो आपके किसी काम की नहीं है प्यारे। जब इस प्रकार कहा, बोले महाराज क्या करना है? बोले नाम की महिमा कब काम आएगी?
जब उस नाम के साथ साथ आप क्या करेंगे, अपने मन को एकाग्र करके, और नाम चाहे कम लें, लेकिन अपने अंदर जो दुनिया के प्रपंच भरे हुए हैं, ईर्ष्या, द्वेष, छल कपट आदि भरे हुए हैं, जो दूसरों के प्रति महाराज हमारे अंदर ईर्ष्या भरी हुई है, उसको क्या करें, इस गंगा में जाकर के उनको वहीं पर बहा दें। माँ, हम आपसे कुछ मांगने के लिए नहीं आए, ये हमारा तन क्या हो जाए, एकदम शुद्ध हो जाए, पवित्र हो जाए। यदि आपका मन पवित्र हो गया ना महाराज, आपका बाहर से हम आप पवित्र होना चाहते महाराज, बाहर से हम आप सुंदर दिखना चाहते, लेकिन बाहर की सुंदरता या बाहर से सुंदर दिखने से कुछ नहीं होगा प्यारे। यदि सुंदर बनना है ना, तो अंतःकरण को अपने शुद्ध करें प्यारे। हम कई बार देखते हैं कि घंटों हम आप स्नान करने में लगा देते महाराज, दुनिया के प्रपंच को लगाते हैं प्यारे। बाहर से सुंदर मत बनिए, यदि बनना है ना तो अंतःकरण अपने अंदर से सुंदर बनिए। यदि अंतःकरण आपका सुंदर हो जाएगा ना, तो बाहर आप अपने आप सुंदर हो जाएंगे। प्यारे, जब इस विकार से कहा महाराज परमात्मा का नाम को बताने लगे, बोले परमात्मा का नाम कब बेनिफिट देगा, जब आप अपने अंतःकरण को शुद्ध कर लेंगे। महाराज, कुंभ में जाने से ही सब कुछ नहीं होने वाला। अरे महाराज, हमने तो हजारों कल्पवास कर लिए, हम तो हर माघ मेला में भी कल्पवास करते, कुंभ आता है तो कल्पवास करते, अर्ध कुंभ आता तो कल्पवास करते। महाराज, एक टुकड़ी छोटा सा भजन, एक ओ कुंभ में जाऊंगी सखी में, कुंभ में जाऊंगी। तो बहनें साथ में बैठी हैं, सखियां साथ में बैठी और क्या गुनगुना रही, ओ कुंभ में जाऊंगी सखी में, कुंभ में जाऊंगी, ओ कुंभ में जाऊंगी सखी में, कुंभ में जाऊंगी, हे तीरथ राज धरा सखी में, कुंभ में जाऊंगी, हे तीरथ राज धरा सखी में, कुंभ में जाऊंगी, हे तीरथ राज धरा सखी में, कुंभ में जाऊंगी, हे तीरथ राज धरा सखी में, कुंभ में जाऊंगी।
प्रयागराज की महिमा कहीं न जाए प्रयागराज की महिमा कहीं न जाए प्रयागराज की महिमा कहीं न जाए प्रयागराज की गंगा तट पर बिगड़ी बने हर बिगड़े काज की गंगा तट पर बिगड़े बने हर बिगड़े काज की बड़ पावन गंगा तीर पर दीप जलाओ बड़ पावन दीप जलाओ कुंभ में जाओगी सखी मैं कुंभ में जाओगी कुंभ में जाओगी सखी मैं कुंभ में जाओगी तीरथ 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 राज धरा तीरथ राज धरा बोलो तीर्थराज प्रयाग की जय हो हनुमान जी महाराज की जय हो नमः पार्वती पतये हर हर महादेव शंभो। महाराज श्री तुलसी महाराज कहते शौनक आदि ऋषियों तीर्थराज प्रयाग की महिमा बोली तो नगर में किरात लोग रहते थे। उसी किरातों के नगर में एक ब्राह्मण रहता था महाराज। जो किरातों का नगर था उसी नगर में एक ब्राह्मण रहता था। लेकिन महाराज को जो किरात रहते थे और उनके साथ ब्राह्मण भी महाराज उसी प्रकार से हो गया। ना कोई नियम महाराज ब्राह्मण के नियम हैं। ब्राह्मण को 6 नियम जो बताए गए शास्त्रों में, दान लेना तो दान देना भी लिखा है प्यारे। यज्ञ करना और यज्ञ कराना, विद्या पढ़ना और विद्या पढ़ाना। अब महाराज जो एक किरात के नगर में ही जो ब्राह्मण देवता रहते थे, जो ब्राह्मण रहता था महाराज, उन्हीं जो किरात थे उनके जैसे ही ब्राह्मण देवता हो गए। और महाराज ना तो जीवन में कोई नियम, ना कभी भजन किया, ना परमात्मा का नाम लिया, ना कोई चिंतन किया, ना ही परमात्मा का भजन किया, ना ही परमात्मा का नाम लिया। अब महाराज क्या करने लगा, ये जो ब्राह्मण देवता थे इनका नाम तो बहुत अच्छा था। नाम था क्या? नाम था देवराज। लेकिन महाराज नाम यथा नाम तथा गुण, नाम अच्छा होने के साथ साथ गुण भी अच्छे होना, तब जीवन में आनंद आता है प्यारे। इसका नाम देवराज था, लेकिन काम, देवराज का मतलब क्या है? जो देवताओं के राजा हैं या देव की जो पूजा करें वो देवराज महाराज। श्री सोची महाराज कहते, शौनक आदि ऋषियों
कि है जीवन में कभी किसी प्रकार का कोई भजन नहीं किया, ना ही परमात्मा का चिंतन किया। समय बीतता गया और कहते महाराज ये क्या करने लगा, ठगी का काम करता, 2 रुपए की वस्तु लेता और 200 में उसको बेचता। महाराज मिथ्या का भाषण करता दिन रात। समय बीतता गया और जहाँ पर हम आप विराजमान हैं, कहते इसी प्रयागराज में आया और महाराज आकर के कहते अपने से व्यापार को करने लगा। एक दिन महाराज समय बीता और समय क्यों महाराज जो ये संसार है ना, ये दिन प्रतिदिन ये हमारी आपकी श्वासें है ना, एक क्षण जो है ये घड़ी चल रही है ना, अंदर जो घड़ी चल रही है, ये घड़ी कब पूरी हो जाए प्यारे कोई पता नहीं है। घड़ी देख सब कोई चले, वो घड़ी न जाने को, वो न जाने वा घड़ी का आगन हो न हो। महाराज हम लोग क्या करते हैं, बोले बार बार घड़ी को देखते, इतना समय हो गया महाराज, लेकिन वो घड़ी आएगी या नहीं आएगी दोबारा कुछ पता नहीं है प्यारे। अब ये ब्राह्मण एक दिन महाराज इस प्रकार का कहते समय आया और इसका कहते तन छूट गया। अब तीर्थ में जब इसका तन छूटा, शरीर जब इसका तीर्थ में छूटा ना, और तीर्थ में तन छूटने के कारण इसको पुनः क्या मिला, मानव का ये शरीर मिला। यह मानव तन पुनः प्राप्त हुआ। क्यों महाराज इसने और कुछ नहीं किया था, लेकिन तीर्थ में अपने तन को त्याग दिया। जानकर के नहीं त्यागा, अनजाने में तो अपना व्यापार करने के लिए आया था। अब जैसे तन को त्यागा महाराज, दूसरा पुनः कहते महाराज और जन्म मिला और तीर्थ में तन छोड़ने के कारण पुनः ब्राह्मण के घर ही जन्म इसको मिला। इस बार महाराज कहते जो पूर्व में जो हम आप कार्य करते रहते ना महाराज, जिस प्रकार की हम लोगों की मन की वृत्तियां होती हैं, वो वृत्तियां अगले जन्म में भी कहने लगते। बोले भैया वो बहुत भाग्यशाली है। भैया पूर्व जन्म में कहते जो दान पुण्य तीर्थ यात्रा करता है, यज्ञ करता है, उसके जो पुण्य है ना वो कभी समाप्त नहीं होते प्यारे। समय निकलता गया और महाराज कहते जैसे इसका जो नियम था पुनः वही कार्य करने लगा। ब्राह्मण के घर जन्म के बाद भी इसका कहते इसके जो नियम थे पूर्व जैसे ही चलने लगे। कोई मजा नहीं वृंदावन बिहारी लाल के, श्री शिव महापुराण के। और कम करो, पता नहीं क्या करते छेड़ा मत करो। बोले शिव महापुराण के। अब महाराज पुनः उसी प्रकार का कार्य करने लगा। इस बार महाराज ने कहते कि चोरी करता और अनेकों प्रकार के महाराज बुरी संगत में पुनः फंस गया। तीर्थ में
तन छोड़ने के कारण महाराज इसका पुनः वही एक शिवालय में गया और वहां पर कहते भगवान शिव की कथा चल रही थी, शिव महापुराण की कथा चल रही थी। और महाराज कथा सुनते सुनते कहते इसने जब तन को त्यागा और शिव पुराण के सुनने से कहते इसका परमात्मा शिव की कृपा से या परमात्मा की कथा के सुनने से कहते इसका उद्धार हो गया। बोले शंकर भगवान की। शोत शोत महाभागा धन्यस्तुम परमाद्विता अद्भुतम कथा दिव्यम प्रविदाम कृपया हीना। महाराज सोनक आदि ऋषियों ने कथा सुनकर के बड़ा आनंद हुआ और सूत्री से कहने लगे महाराज आप हमको अच्छा ही बताओ कि हम गुरु के ऋण से उऋण कैसे हो। जब इस प्रकार से पूछा महाराज बोले संसार में बोले 3 ऋण हैं, मातृ ऋण, पितृ ऋण और गुरु ऋण। महाराज बोले 3 ऋण के बारे में जब बताने लगे बोले सर्वप्रथम कौन सा, बोले मातृ ऋण, जिस माँ ने हम आपको जन्म दिया। हम लोगों का कर्तव्य बनता है यदि माँ के ऋण से उऋण होना है ना तो क्या करना पड़ेगा, माता पिता की सेवा करनी पड़ेगी। यदि माँ के ऋण से उऋण होना है ना प्यारे, शास्त्र कहते हैं माँ के दूध का कर्ज है तुम पर कभी चुका ना पाओगे, तुमको नरक भोगना होगा माँ को अगर सताओगे। यदि मातृ ऋण से पूर्ण होना है ना तो क्या करें, बोले माँ की सेवा करें, माता पिता के चरणों की सेवा करें। प्यारे क्यों, क्योंकि माता पिता और गुरु यदि इन 3 की कृपा है ना बोले इस संसार सागर में किसी वस्तु की आपको अपेक्षा नहीं हो सकती, किसी वस्तु की कभी अभाव कभी कमी नहीं हो सकती। प्यारे सोचिए महाराज कहते शौनक आदि ऋषियों गुरुदेव भगवान के चरणों में हम लोग प्रणाम करेंगे। और क्यों, क्योंकि माता पिता और गुरु इन 3 की कृपा जिन पर हो गई ना प्यारे, इस संसार सागर से वो बिना ही परिश्रम के पार हो जाएगा। ओ मेरा कोई ना सहारा बिन तेरे, ओ गुरुदेव सबरिया मेरे, मेरा कोई ना सहारा बिन तेरे, मेरा कोई ना सहारा बिन तेरे, गुरुदेव सबरिया मेरे, मेरा कोई ना सहारा बिन तेरे, जय हो गुरुदेव भगवान की जय हो। उठाइए भगवान के नाम से काली की सेवा करते हुए गुरुदेव भगवान की जय हो।
बोलो शंकर भगवान की सदगुरुदेव भगवान की। महाराज सोच महाराज कहते गुरुदेव भगवान के चरणों में प्रणाम करने के बाद सुन का देशी हो आजकल बहुत विडंबना हो गई। आज महाराज हम आप क्या करते बोले माता पिता की सेवा करना तो कोई जानता ही नहीं महाराज। 100 में से महाराज 10% रह गया जो माता पिता की बात को मानते हैं, सेवा को करते हैं। प्यारे शास्त्र कहते हैं रामचरितमानस को उठा करके देखो, भागवत को उठा करके देखो, शिव पुराण को उठा करके देखो, देवी भागवत को उठा करके देखो, ब्रह्म पुराण को उठा करके देखो, जितने भी शास्त्र हैं 4 वेद 6 शास्त्र 18 पुराण, किसी भी ग्रंथ को आप उठा करके जब देखेंगे ना महाराज बहुत परेशान है। हम आप क्या करते हैं महाराज बहुत परेशान हैं। और कहा जाए आप अपने माता पिता की सेवा करते हैं क्या? बोले नहीं महाराज माता पिता की हम सेवा तो नहीं करते। कहीं दूर मत जाओ, रामचरितमानस को उठाओगे ना, राम जी क्या करते थे? प्रतिदिन अपने माता पिता की अपने गुरुजनों के चरणों की सेवा को करते थे। महाराज सारे नियमों को हम आप भूलते जा रहे हैं। फिर क्या कहते महाराज क्या करें, बहुत ज्यादा टेंशन है। शास्त्र कहते हैं अरे जीवन की चिंता, जीवन की टेंशनों को खत्म करना है ना तो क्या करना पड़ेगा? जिस माँ ने जन्म दिया प्यारे उस माँ के चरणों की सेवा करो महाराज। आजकल जगह जगह वृद्ध आश्रम खुलते जा रहे हैं महाराज। क्या वृद्ध आश्रम को हम आप समाप्त नहीं कर सकते क्या? अरे ऐसा समय ही ना आए कि वृद्ध आश्रम हम आपको खोलना पड़े या हम अपने माता पिता को वृद्ध आश्रम में भेजें। सब चाहते हैं कि हमारी सेवा हो, लेकिन सेवा कोई करना नहीं चाहता प्यारे। सोची महाराज कहते शौनक आदि ऋषियों वृद्ध आश्रम की तो आवश्यकता ही नहीं है। क्यों? यदि आप क्या करें बोले अपने माता पिता के चरणों की सेवा स्वयं करने लग जाए ना
महाराज लंबे लंबे चौड़े चौड़े दुनिया के महाराज बोले हमको अपनी माता पिता को वहां पर प्यारे उसी माता पिता ने जब तुमको जन्म दिया ना, हम आप जब माता पिता वृद्ध हो जाते हैं तो क्या कहते, देखो इनको कितनी बार ये बार बार आवाज देते हैं। जब हम आप छोटे होते हैं ना, एक ही वस्तु को अपनी माँ से 20 बार पूछते हैं और माँ कहती बेटा ये फलानी वस्तु है। जब बालक कोई छोटा होता, हम आप छोटे होते ना, एक वस्तु को 1000 बार मांगेंगे और माँ लाकर के देती है प्यारे। माँ जितना महत्व, माँ जितना प्रेम प्यारे, शास्त्र कहते हैं तो पुत्र हो जाए जब माता भगवती। शंकराचार्य महाराज ने पुत्र कुपुत्र हो सकता है प्यारे, लेकिन माता कभी कुमाता नहीं होती। माँ पृथ्वी पुत्र पृथ्वी हो जाएगा ना, लेकिन माँ का जो हृदय है, माँ का जो वात्सल्य है, माँ का जो प्रेम है अपने पुत्र के लिए, अपने संतान के लिए कभी समाप्त नहीं होता प्यारे। हम आपसे एक निवेदन करेंगे, आप लोग तीर्थ यात्रा नहीं कर सकते, कल्पवास नहीं कर सकते, ना करें। आप क्या करें, अपने माता और पिता के चरणों की सेवा करना प्रारंभ कर दें प्यारे। यदि आपका जीवन में किसी प्रकार के कोई कष्ट आ जाए, कोई तकलीफ आ जाए, तो हम लिख करके दे सकते हैं आपको। महाराज रामचरितमानस को उठा करके आप देखें, राम जी महाराज जो लंकापति रावण था, काल को भी अपनी कोटी पर बांधा था, लेकिन राम जी उस पर विजय प्राप्त करके और लौट आए किसकी कृपा से, माता पिता के आशीर्वाद से। श्रीमत के कई पिता दशरथ वचन प्रभु टाले नहीं, लंका तुम भूलना सब कुछ मगर अरे जब संतान छोटी होती ना, हम आप छोटे होते हैं, ज्ञात नहीं होता, बाकी गोदी में होते हैं और मनमूत्र आदि का त्याग कर देते हैं। अरे वही माता पिता वृद्ध हो गई तो आप क्या कहते, महाराज क्या करें, हमको दुर्गंध आती है। क्या वो सब जो माँ है महाराज, माँ भोजन कर रही होती है और यदि आपने किसी क्रिया को कर दिया तो माँ भोजन अपना रख देती है। हमारे बालक को, हमारे संतान को किसी प्रकार की कोई तकलीफ, कोई ठंडी न सता जाए, पहले माँ उस अपनी संतान को स्वच्छ करती है प्यारे। जी महाराज कहते अत्रैव दहितम् निमितः पुरातरा यस्य श्रवणमात्रेण जो अपने माता पिता के उन चरण कमलों की सेवा करना प्रारंभ कर देता है ना, उसके अपने आप महाराज इस जीवन की जो उलझने हैं वो अपने आप समाप्त होने लगती है। महाराज जब इस प्रकार से कहा, बोले सबसे पहले क्या करें, बोले सबसे पहले संसार का जो परमात्मा है ना वो कौन है, बोले सबसे बड़ी माँ है, सबसे बड़े गुरु या सबसे बड़े। हम आप क्या करके महाराज तीर्थ यात्रा करने जा रहे हैं, लेकिन क्या करेंगे, बोले माँ के पास नहीं जाना, माँ बहुत बुरी है। महाराज जिस माँ ने जन्म दिया, यदि वो माँ तुमको जन्म नहीं देती तो क्या तुम तीर्थ यात्रा कर पाते?
सूत जी महाराज कहते वर्णन किया, गुरुदेव भगवान का वर्णन किया और महाराज माता पिता के बारे में कहा। माँ कैसी है? बोले खुद गीले में सोकर तुमको सूखे में रखा और तुम्हें खिलाया पूरा भोजन, अगर बचा तो खुद चखा। देखो करी माता पिता के चरणों में हम लोग भी प्रणाम करेंगे प्यारे। ओ माँ बाप से बढ़े कर जग में कोई दूजा नहीं खजाना, जिसने तुम्हें जन्म दिया रे दिल उसका नहीं दुखाना, जिसने तुम्हें जन्म दिया रे दिल उसका नहीं दुखाना। आनंद नहीं आ रहा, समझ में नहीं आ रही क्या कथा? समझ में नहीं आ रही? आ रही तो फिर ऐसे कैसे बैठे? आज ठंडी थोड़ी है, आज ठंडी नहीं है, समय ठंडी आ रही। उठाइए दोनों हाथ, पूरे पूरे हाथ उठाइए। हाँ देखो, इतने उठाओगे ना तो अगली बार इतने ही मिलेंगे। क्यों? भगवान देख रहा है, भगवान कहेगा इनका इतने में ही काम चल रहा है, तो इतने देने की आवश्यकता नहीं है। यदि इतने उठाओगे तो इतने मिलेंगे, इतने उठाओगे तो इतने मिलेंगे, और बिल्कुल नहीं उठाओगे ना तो डिमोशन हो जाएगा। क्या होगा? अभी 2 पैर मिले हो तो हाथ मिले, अगली बार क्या होगा? 4 पैर मिल जाएंगे, एक लंबी पूंछ मिल जाएगी। हिलाते रहो महाराज। अब जो चाहता हो कि 2 हाथ अलग हो जाए और 2 पैर और मिल जाए तो वो मत उठाना। देखो हमारा काम क्या है बताने का, बात मानो न मानो खुशी आपकी। तो उठाइए पूरे पूरे हाथ। जय हो प्यारे की महादेव। जब जब
फूल कभी दोबारा नहीं खिलते, फूल कभी दोबारा नहीं खिलते, जन्म कभी दोबारा नहीं मिलते। मिलने के लिए तो मिलते हैं हजारों लोग, लेकिन हजारों गलतियां माफ करने वाले माता पिता दोबारा नहीं मिलते। वृंदावन बिहारी लाल की, काशी विश्वनाथ भगवान की। महाराज इस संसार में बोले यदि जीव मात्र कल्याण चाहता है ना, तो सबसे पहले क्या करे? बोले जिन वस्तुओं को हम छोड़ते जा रहे हैं ना महाराज, उनको पुनः अपना रहे। बोले महाराज ये तो कलयुग है। लोग क्या कहने लगते हैं? बोले महाराज हम क्या करें, हमारी बहू ऐसी है, ये हमारी सास ऐसी है। प्यारे माँ तो माँ होती है, यदि माँ अच्छी नहीं है ना तो आप अच्छी बन जाओ ना प्यारे। एक महापुरुष है महाराज, और वो महापुरुष प्रतिदिन गंगा स्नान करने के लिए जाते हैं। प्रतिदिन गंगा स्नान करने के लिए जाते हैं, और एक दुष्ट ने क्या किया? उनका नियम था वो गंगा जी से स्नान करके और जो जल लेकर के आते थे पूजन के लिए, जो गीले वस्त्र होते थे उन्हीं से, और वो वस्त्रों में जल लेकर के आते थे। एक दुष्ट ने क्या किया? जैसे वो महापुरुष जल लेकर के आ रहे थे, गंगा स्नान करके आ रहे थे, उसने किसी कीचड़ को, किसी गंदी वस्तु को डाल दिया। उन महापुरुष ने उस जल को वहीं पर छोड़ा, पुनः चले गए। अब महाराज पुनः आए और कहते उसने फिर से उसी प्रकार से किया। एक बार नहीं महाराज, 10 बार हो गया, 20 बार हो गया, 50 बार हो गया, 100 बार हो गया महाराज, 108 बार जैसे हुआ। और महाराज उस महापुरुष के चरणों में जो दुष्ट था आकर के प्रणाम करने लगा। महाराज हमारे अपराधों को आप क्षमा कर दीजिए। तो महापुरुष कहने लगे, वृंदावन बिहारी लाल की। महाराज वो महापुरुष कहने लगे, भैया आज तो हमारा भाग्य जागृत हो गया कि आज दिन में मुझे 108 बार तुम्हारी प्रेरणा से गंगा का स्नान हो गया। कहने का मतलब प्यारे, यदि हम बुरे हैं ना, यदि माँ बुरी है तो आप अच्छे हो जाओ ना। तात्पर्य बताने का कि यदि सास बुरी है ना तो बहू रानी अच्छी हो जाए ना।
कब तक वो सास आपको अपना बेटी नहीं मानेगी, या कब तक वो बहू आपको मां नहीं मानेगी प्यारे। लेकिन हम क्या करते, किसी ने हमको एक बात कही ना, हम उसको 10 बात कह देते हैं प्यारे। शिव महापुराण क्या करती है, जीवन जीने की जो कला है ना प्यारे। भोले बाबा हमारे कैसे हैं, भोले बाबा के ऊपर कुछ भी चढ़ाओ सब कहाँ जाता है, नीचे चला जाता है प्यारे। यदि बनना है ना तो किस प्रकार बनो प्यारे, पुष्पों की तरह बनो। कांटों की तरह बनोगे ना तो कहीं तोड़ करके फेंक दिया जाएगा। पुष्पों की तरह बनो, पुष्प बनोगे ना, यदि तोड़ करके भी फेंक दिया जाएगा तो उसके माध्यम से जो इत्र बनता है ना, पुष्पों का बनता है प्यारे। बुरे तो महाराज हजारों हुए, बनना है ना तो जीवन में क्या करो, अच्छाई या अच्छे बनो ना। महाराज इस प्रकार से जब कहा, श्री सूची महाराज कहते, श्री शिव महापुराण की विधि को बताया। सुन आदि ऋषियों, शिव महापुराण की कथा सुनक आदि ऋषियों ने जब पूछा कि कब कब इस कथा को हम सुन सकते हैं, या इसको सुनने से क्या प्राप्त होता है। आज का युग ऐसा हो गया, क्यों व्यक्ति पहले चाहता है, महाराज अच्छा ये बताओ, हम कथा सुनेंगे या हम अभिषेक कराएंगे या हवन करेंगे, यज्ञ करेंगे, तो इसके करने से क्या होगा। जब इस प्रकार से कहा, बोले महाराज श्री शिव महापुराण की कथा को आप कभी भी और सुन कर सकते हैं, सुन सकते हैं। और जब इस प्रकार से कहा, गुरुदेव दुजाती भक्तिहीना कुबोधया अभोज्यमादुभुजं प्राप्तम् प्रणामधमोदये। श्री सूची महाराज कहते, यदि किसी प्रकार की आपकी कामना है, यदि कामना के भाव से आपको सुनना है तो वैशाख के महीने में सुने, सावन के महीने में सुने, कार्तिक के महीने में सुने, या पावन जो माघ का ये महीना पावन पवित्र चल रहा है महाराज, ये तो बहुत सौभाग्य की बात है। इतने संत महापुरुषों के हम आपको दर्शन हो रहे हैं महाराज। महाकुंभ का ये जो पावन पर्व चल रहा है और माघ का महीना और शिव महापुराण की कथा महाराज। यदि किसी प्रकार की कामना है तो माघ के महीने में भी आप और इसको श्रवण करें। महाराज हम आपका जीवन आज धन्य हो गया, क्यों? क्योंकि एक तरफ माँ भगवती राजराजेश्वरी त्रिपुर सुंदरी माँ गंगा यमुना सरस्वती का प्रभाव हो रहा है, और एक तरफ महाराज महापुरुषों के दिव्य दर्शन हो रहे हैं, और इसी बीच में महाराज अनेकों जगह भगवत सत्संग चल रहा है, शिव पुराण, अनेकों कथाएं चल रही हैं प्यारे। यानी जब हम आप इस प्रकार ये तीनों जब एकत्रित हो जाते हैं ना, कि एक जन्म के पुण्य एकत्रित नहीं हुए, ये अनेकों जन्मों की जो हमारे पुण्य एकत्रित होते हैं, पितरों की कृपा होती है, पूर्वजों की कृपा होती है, तब ऐसा ही सहयोग बनता है प्यारे। जब इस प्रकार से कहा, बोले महाराज शिव महापुराण को 9 दिन का 11 दिन का और इसमें नियम ले, एक समय भोजन आदि करें या व्रत रहें, निराहार रहें, और जिस प्रकार से आपका ये तन है, ये शरीर चलता रहे। ऐसा ना हो कि आपने नियम ले लिया, 4 दिन के बाद आपका नियम खंडित होने लगे, टूटने लगे। इस प्रकार ये तन आपका चलता रहे, और इस प्रकार से नियम लेकर के और महाराज शिव महापुराण की कथा को श्रवण करें। इस प्रकार से कहा,
गायत्री मंत्र का जाप करें, पंचाक्षरी मंत्र का जाप करें। प्रतिदिन महाराज श्री शिव महापुराण का पूजन आदि करें। संतों की सेवा, ब्राह्मणों की सेवा, गुरुजनों की सेवा करते रहें। और इस प्रकार से करने से कहते हैं, जिस प्रकार महाराज जीवन की जो कामना हो गई, जीव मात्र की जो कामना हो गई, महाराज ये शिव महापुराण भगवान शिव कैसे हैं? बोले महाराज भोले बाबा तो दैत्यों को भी देते हैं, दानवों को भी देते हैं। महाराज जो भगवान शिव की शरण में चला जाता ना, भोले बाबा जितना दयालु कोई देवता नहीं है प्यारे। अभी आगे कथा में वर्णन आएगा। भोले बाबा के पास सांप बिच्छू आदि गए ना, बोले महाराज हमको क्यों बनाया? बोले जो भी हमको देखता है ना मार देता है। भोले बाबा ने कहा कहीं मत जाओ, हमारे घर पर आ जाओ। महाराज अपने गले में धारण कर लिया, अपने अंगों में धारण कर लिया प्यारे। तो भोले बाबा को कहते हैं आज की कथा को हम लोग यहीं पर विश्राम देते हैं, क्योंकि समय की सीमा है। और जो कथा का समय है 3 बजे से 5:30 बजे तक एक परमात्मा शिव के चरणों में हम लोग 2 बार परमात्मा का नाम लेंगे। और नाम लेने के बाद इसके बाद भगवान शिव महापुराण की आरती प्रसाद लेकर के हम लोग प्रस्थान करेंगे। सबसे पहले माघ महात्म की कथा को हम लोग श्रवण करते हैं प्रतिदिन, और इसके बाद शिव महापुराण की कथा 1 महीने पर्यंत यह सत्संग चलेगा, माघ मास पर्यंत। 26 तारीख तक श्री शिव महापुराण चलेगी, 27 तारीख से राम कथा होगी, और इसके बाद भागवत कथा का आयोजन होगा। माघ पूर्णिमा को इसकी पूर्णाहुति विशाल रुद्र महायज्ञ प्रतिदिन अभिषेक चल रहा है। परम पूज्य महाराज जी के पावन सानिध्य में उनकी आसीन कृपा अनुकंपा से जैसे महापुरुष महाराज जिन्होंने आज 41 वर्ष से अन्न जल का त्याग कर रखा है, हमारा तो जीवन के एक जन्म की भाग्य नहीं जागे प्यारे। हम तो अपने आप को बड़ा भाग्यशाली मानते हैं कि गुरु की कृपा, माता पिता की कृपा। तो हम लोग भोले बाबा के चरणों में प्रणाम करेंगे, और प्रणाम करने के बाद आगे आरती करेंगे। हरि ओम आखिर तुम्हें आना है, ओ भोले को मनाना है, जरा देर लगे भोले को मनाना है, जरा देर लगे। भोले को मनाना है, जरा देर
बोलो शंकर भगवान की, काशी विश्वनाथ भगवान की, गंगा मैया की, तीर्थराज प्रयाग की, हनुमान जी महाराज की, परम पूज्य पयाहारी मुनि जी महाराज की, नमः पार्वती पतये हर हर महादेव शंभो। सभी भक्त अपने अपने स्थान पर खड़े हो जाएंगे, बड़े प्रेम और भाव से आरती करेंगे। सब लोग खड़े हो जाएंगे अपने अपने स्थान पर। और वो कथा का समय है 3 बजे से और 5 साढ़े 5 बजे तक का जो समय है, आप लोग पधारे और कथा का आनंद लें। ये नहीं है हरि ओम ज्वालामालिने नमः रत्नगर्भाय नमः सर्वोपचाराभ्य पूजयामि। ओम चन्द्रमामनसो जातकेशो सूर्यो जायता स्वदास्य प्राणस्य मुखा जायता। महादेव श्री भगवान की आँखों को पाप से भगवान की है आरती, आँखों को पाप से है तारती। जय हो प्यारे श्री
आदि स्वयं प्रकट हो जाते भक्तों के मन को भाते हे आदि जगतवासी स्वयं प्रकट हो जाते भक्त